काव का वो जो फ्लैश लिया उसको फेंक दिया। तो जब फेंका तो जहाँ पर जो गौ माता है उसके जहाँ हड्डी गिरी वहाँ से लहसुन उगा, और जहाँ फ्लैश गिरा वहाँ से प्याज उगा। तो इसलिए अगर हम प्याज लहसुन खा रहे हैं तो बेसिकली हम गौ माता की हड्डी और मांस खा रहे हैं, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन खा रहे हैं। इन वे प्याज और लहसुन में दोष का है, वो जमीन में उगता है जैसे आलू उगते हैं, मूली उगता है, वैसे ही। तो हमारे जो भाव दूर करें। बहुत सुंदर। लो अब तुम माइक पकड़े रही हो अवनाई में। प्याज और लहसुन इसीलिए नहीं पाई जाती, बहुत सुंदर प्रश्न है। पहले नंबर तो इन्हें ताली बजा के धन्यवाद दे। प्याज और लहसुन इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ, इसलिए वो गंधक, उससे दुर्गंध बहुत आती। तुमने देखा होगा खा के। मोह बसात अगर बगल में कोई खा के बैठ जाए, अलग मोह बसात। हमने बहुत से हिंदू बाबाओं को देखा और बहुत से लोग बहुत तरीके की बातें बोलते हैं। अभी एक बात चली हुई है लहसुन प्याज के विषय में, तो आइए हम देखते हैं कि जो हिंदू बाबा हैं वो अलग अलग तरीके से अलग अलग बातें बता रहे हैं कि वो कैसे, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो मैं आज इस बात को बताना चाहता हूँ कि ये लोग क्या साबित करना चाहते हैं और हम इससे क्या समझें कि कौन सही है। क्योंकि इन लोगों ने पता नहीं बहुत तरीके की बातें बोली हैं लहसुन प्याज के विषय में। तो ये जो कह रहे हैं इसमें से आप किसकी बात से सहमत हैं, और अगर आप सहमत हैं तो क्यों सहमत हैं। मेरे प्रियो, मैं आज इस बात को बताना चाहता हूँ कि जैसे आप कोई भी बुक पढ़ते हो, कुछ भी पढ़ते हो, तो उसमें एक तरीके से लिखा होता है, ना कि इस तरीके से 1000 तरीके से लिखा हो कि कोई पढ़ा तो कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। हिंदू बाबाओं में मैंने देखा है बहुत तरीके की बातें होती हैं। अगर आप किसी से, मतलब किसी भी बाबा से किसी की भी कहानी पूछ लो तो वो जो है वो आपको किसी और तरीके से बताएगा, तो दूसरा जो है तो किसी और तरीके से बताता है। कोई बताएगा कुछ तो कोई कुछ बता देता है ना। वही हम आज इसमें भी देखेंगे कि लहसुन प्याज के विषय में भी कई लोगों ने बोला कि ये काव का वो जो फ्लैश लिया उसको फेंक दिया। तो जब फेंका तो जहाँ पर जो गौ माता है उसके जहाँ हड्डी गिरी वहाँ से लहसुन उगा, और जहाँ फ्लैश गिरा वहाँ से प्याज उगा। तो इसलिए अगर हम प्याज लहसुन खा रहे हैं तो बेसिकली हम गौ माता की हड्डी और मांस खा रहे हैं, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन खा रहे हैं। इन वे तो कई बोलते हैं राक्षस से उत्पन्न हुआ है। शैतान को स्वर्ग से बाहर निकाला गया, तो जब उसने अपना लेफ्ट कदम बाहर रखा तो वहां से निकला गार्लिक, और जहां उसने राइट कदम रखा तो वहां से निकला प्याज। तो जो शैतान है सैटन, ओके, सैटन को जब स्वर्ग से निकाला गया तो इसीलिए अब ये शैतान के चरणों से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो आइए हम आज इसमें देखेंगे कि इनमें से किसकी बात सही होगी, क्योंकि इन लोगों ने इस बात का अफवाह मचा रखा है, बोल रखा है। तो अगर सही बात कुछ है तो जो बोल रहे हैं इनमें से चारों की बात एक सी होनी चाहिए थी, लेकिन चारों की डिफरेंट बातें क्यों? क्योंकि अगर कुछ हुआ है इसका मतलब आपको पता है। मेरे प्रियो, अगर मैं कहूँ कि एक आम के पेड़ में आम का फल लगता है तो ये बात से सब सहमत है कि नहीं? सब सहमत होंगे कि आम के पेड़ में आम का ही फल लगता है। लेकिन उसी में अगर कोई 4 लोग बोले कि नहीं इसमें तो सेब लगता है, नहीं तो इसमें तो अंगूर लगता है, तो आप किसकी बात से सहमत होंगे? क्योंकि इसमें 4 लोग बोल रहे हैं और चारों अलग अलग बात को बोल रहे हैं, उसी बात को अलग अलग बोल रहे हैं। तो क्या ये सही है? आइए हम जानेंगे कि ये क्या कह रहे हैं। प्याज और लहसुन में दोष का है, वो जमीन में उगता है जैसे आलू उगते हैं, मूली उगता है, वैसे ही। तो हमारे जो भाव दूर करें। बहुत सुंदर। लो अब तुम माइक पकड़े रही हो अवनाई में। प्याज और लहसुन इसलिए नहीं पाई जाती, बहुत सुंदर प्रश्न है। पहले नंबर तो इन्हें ताली बजा के धन्यवाद दे। प्याज और लहसुन इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ, इसलिए वो गंधक, उससे दुर्गंध बहुत आती। तुमने देखा होगा खा के। मोह बसात अगर बगल में कोई खा के बैठ जाए, अलग मोह बसात। तो देवता अगर आना भी चाहें तो दुर्गंध के कारण देवता आ नहीं पाते हैं, हनुमान जी की कृपा हो नहीं पाती है, क्योंकि वो राक्षस के मल से प्रकट हुई है। इसलिए प्याज और लहसुन खाना वर्जित है।
लहसुन प्याज का भोग भगवानों को इसलिए नहीं लगता क्योंकि जब राहु ने समुद्र मंथन का अमृत पिया तो राहु ने पिया तो भगवान ने उसका सिर काट दिया, तो उसके एक बूंद तो अंदर चली गई जिसको केतु कह दिए, पर 2 बूंद और थी जो जमीन में गिर गई, तो 1 बूंद लहसुन बन गई, 1 बूंद प्याज बन गई। है तो ये अमृत औषधि है बहुत बड़ी, आयुर्वेद इसे अमृत कहता है। कोशिश करिए कि लहसुन प्याज दवाई के तौर पे तो उपयोग करिए। शरीर का ब्रह्मतेज नष्ट हो जाता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से है और लहसुन की उत्पत्ति कुत्ते के नख से है। जब शैतान को स्वर्ग से बाहर निकाला गया तो जब उसने अपना लेफ्ट कदम बाहर रखा तो वहां से निकला गार्लिक, और जहां उसने राइट कदम रखा तो वहां से निकला प्याज। तो जो शैतान है सैटन, ओके, सैटन को जब स्वर्ग से निकाला गया तो इसीलिए अब ये शैतान के चरणों से इसकी उत्पत्ति हुई है। ऐसे तो विष्णु ही है, तो वो चुपके से जा करके रूप बदल करके उसके जाके बैठ गया। तो सूर्य और चंद्र ने देख लिया कि अरे ये तो राक्षस है, ये तो राहु केतु। अरे तो बता दिया भगवान को, भगवान आप जिसको पिला रहे ना अमृत, वो असल में वो राक्षस है जो यहाँ के मिला हुआ है, पर अभी उसका अमृत अभी अंदर यहाँ तक गया ही था। भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र निकाला और उसका गला काट दिया। जब उसका गला कटा तो जहाँ पर हड्डी गिरी वहां से लहसुन उगा, और जहाँ मांसपेशियां गिरी वहां से प्याज उगा। तो इस प्रकार से प्याज और लहसुन की उत्पत्ति जो है वो एक राक्षस से हुई है। लेकिन गांव का वो जो फ्लैश लिया उसको फेंक दिया। तो जब फेंका तो जहाँ पर जो गौ माता है उसके जहाँ हड्डी गिरी वहां से लहसुन उगा, और जहाँ फ्लैश गिरा वहां से प्याज उगा। तो इसलिए अगर हम प्याज लहसुन खा रहे हैं तो बेसिकली हम गौ माता की हड्डी और मांस खा रहे हैं, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन खा रहे हैं। मेरे प्रियो, अभी आपने सुना कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें बोली, तो आप अब बताएं मुझे कि आप किसकी बात से सहमत हैं। क्या जो ये कह रहे हैं ये बात सही है? और अगर सही है तो मैं फिर कहूँगा कि ये कहाँ तक सही है और क्यों सही है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर ये गलत बोल रहे हैं तो भी हमें ज़रूर बताएं। प्रेज़ द लॉर्ड।